यश की फिल्म का सिर्फ नाम टॉक्सिक है, लेकिन कन्नड़ सिनेमा से बाहर आया है एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर जिसका विज्ञापन भी बहुत ही नुकसानदायक है। आजकल भारतीय सिनेमा को हॉलीवुड ले जाने वाले लोगों के पास ऐसे फिल्म हैं जिन्हें स्थानीय दर्शकों ने अपने क्षेत्र की सिनेमा कहने से इनकार कर दिया है। ये माना जाना चाहिए कि KGF, कांतारा, टॉक्सिक, चार्ली जैसे फिल्मों ने कन्नड़ इंडस्ट्री को इतना सम्मान दिलाया था, लेकिन इस एक फिल्म ने उन्हें कम कर दिया। ज्यादा सस्पेंस नहीं चाहिए, सबको पता है कि यह एक महान काम है, ग्रह पर नहीं, उत्कृष्टता मंगल पर। नोरा फतेही पहले भी इस फिल्म में काम कर चुकी है। उसने ऐसा गाना बनाया था कि सुनते ही उसकी आंखों से खून निकल गया और घरेलू दर्शक कोमा में चले गए। यह दोहरा अर्थ नहीं है, बल्कि सीधा अर्थ है। मैंने कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया। इस गीत में काम करने के लिए इन दो अभिनेताओं को किस तरह बुलाया गया, यह एक सस्पेंस थ्रिलर बनानी चाहिए। इनके साथ क्या हुआ, वह सिर्फ एक गाना था, उसे छोड़ो। अब पूरी 3 मिनट की ट्रेलर जारी की गई है जिसमें शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त, प्रो मैक्स का अनपेक्षित और अनचाहे पुनरागमन भी शामिल है। वास्तव में खुद पर गर्व है। बचपन में ही हम इन कलाकारों को कभी कभी देखते थे। किसने कल्पना की होगी कि लोकप्रियता के इस युग में यह लोगों को भ्रमित करेगा, जैसे कि यह आपके और मेरे बीच है। वर्तमान समय में संजय दत्त को फिल्म में नजरअंदाज करने के लिए कोई सुविधा मिलती है। धुरंधर का SP चौधरी असलम इस तरह का व्यवहार देखकर दोबारा मर जाएगा। सच कहते हैं, इस ट्रेलर की सामग्री ने पिछले 24 घंटे में भारतीय सिनेमाघरों को 24 साल पीछे धकेल दी है। दक्षिणी फिल्मों की आलोचना करने वाले लोगों ने अजीब, गलत और उच्च स्तर की कार्रवाई की आलोचना की। फिल्म शूट करने के बाद ये लोग फिल्म को दोबारा नहीं देखते। एक्शन होता है, फिर KGF जैसे फिल्म आती है, सिर्फ सपनों में, लेकिन रॉकी की विद्यालय की विद्यार्थी होगी और उसकी प्रधानाचार्य होगी। अब तक मैंने नहीं समझा कि अभिनेता को फिल्म में उसकी प्रस्तुति से बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे एक्शन सीन्स पर भरोसा करने का साहस उसके चरित्र में होगा। अब तक मैंने नहीं समझा कि अभिनेता को फिल्म में उसकी प्रस्तुति से बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे एक्शन सीन्स पर भरोसा करने का साहस उसके चरित्र में होगा। इस ट्रेलर का स्क्रीनिंग इतनी अविश्वसनीय है कि यह एक एक्शन फिल्म का सटायर लग रही है। एक एक सीन कर मुझे खुशी आती है। ट्रेलर बिल्कुल गोल है, सब कुछ मिलाया। न तो म्यूजिक समझ में आया, न ही एक्शन रियलिस्टिक लगी और न ही हिंसा के नाम पर सिर्फ 2 बोतल केचप। पूरे 3 मिनट में मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि फिल्म का मुख्य किरदार कौन है। कारण यह है कि मुख्य अभिनेता के व्यवहार सभी सहयोगी कलाकारों की तरह लग रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म बैडएस रवि कुमार आई थी, लेकिन हिमेश रेशमिया ने खुद को इतना घमंड नहीं किया होगा जैसा कि हीरो को देखकर लगता है। उस तरह के अभिनय को देखकर एक कोरियर से ऑस्कर पुरस्कार घर पहुंच जाएगा। इस फिल्म को बनाने के लिए पैसे कहाँ गए, यही बात नासा को भी खोजने पर मजबूर करेगी। क्या आप पैसे गिना रहे थे? यश की फिल्म टॉक्सिक का बजट थोड़ा कम है, जिसकी हर फ्रेम बेहतरीन लगती है। उसकी फिल्म के कास्टिंग पर ही आधा बजट खर्च होगा। साथ ही यहाँ आपने शिनचैन को जीवित रखने की कोशिश की, जो सिर्फ एक कार्टून है, क्योंकि इस ट्रेलर की कोई भी शयाम नहीं है। यह सब प्लास्टिक लग रहा है। बाहुबली जैसे फिल्मों को इंडिया के सिनेमाघरों से देखने के लिए लोगों को इतना नुकसान भी उठाना पड़ा होगा, यह राजामौली ने भी नहीं सोचा होगा। रियलिस्टिकली इस ट्रेलर ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को इतना नुकसान पहुंचाया है कि KGF, कांतारा और चार्ली को दोबारा जीवित करने के लिए बहुत कुछ होगा। ट्रेलर का हिंदी डबिंग अभी आना बाकी है, इसलिए उस जगह क्या होगा। यदि आप कन्नड़ा बोल सकते हैं तो बातचीत भी दिलचस्प होगी। सबटाइटलिंग में उसकी भावना क्या है। ट्रेलर में नोरा की सिर्फ एक ही सीन दी गई है, मुझे खेद है। बाद में क्या वह गाने को थिएटर में ले जाएगा या नहीं, यही असली भय है। दक्षिण दर्शकों को छोड़कर कन्नड़ा दर्शकों की टिप्पणी में जरूर बताना चाहिए कि इस ट्रेलर का इलाज कहाँ मिलेगा। जो भी ट्रेलर देखा है कृपया ध्यान दें। नमस्कार।